रावलपिंडी वाह कैंट में मुनशियात फरोश की फायरिंग, ASI शहीद। रियाज को 15 एरिया में मुनशियात फरोशी के अड्डे पर छापे के दौरान सीने पर गोली लगी। POF अस्पताल में जख्मों की ताब न लाते हुए जान की बाजी हार गया। कराची में ससुरालियों के हाथों बहू का कत्ल, कातिला देवरानी गिरफ्तार। 30 साला रुबीना को गला दबाकर मारा गया, जिस्म पर तशद्दुद के वाज़े निशानात भी हैं। मकतूला की डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। ससुराल वाले खुफिया तौर पर रुबीना को दफनाना चाहते थे, बयानात में वाज़े तजाद पाया गया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश, मौसम मजीद सर्द हो गया। बालाई इलाकों में बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू। गिलगित बल्तिस्तान, अस्तोर, गजर, स्कर्दू में जमीन पर चांदी बिखर गई। रूई के गाले बरसने से मलिका कोहसार का हुस्न भी दोबाला। सयाहों की बड़ी तादाद दिल फरेब नजारों से लुत्फ अंदोज होने के लिए मौजूद। बर्फबारी के दौरान मरी आने वाले सयाहों का भरपूर इस्तकबाल। सड़कों पर नमक का छिड़काव। बर्फबारी में फंसने वाले सयाहों में खुश्क मेवाजात के पैकेट्स और पानी तकसीम। सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर गर्म अंगीठियां रख दी गईं। 172 लोगों के नाम ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की रिकमेंडेशन के ऊपर काबीना ने एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाले थे। एक बहुत बड़ा डाका सिंध के अवाम के हकूक के ऊपर डाला गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन आसिफ जरदारी, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और जो उनकी बहन है आसिफ जरदारी साहब की फरियाल तारपुर, वो मरकजी किरदार है। विफाकी काबीना ने बिलावल भुट्टो और वजीर आला सिंध का नाम ECL से निकालने का फैसला मौखर कर दिया। फवाद चौधरी कहते हैं आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर और मुराद अली शाह मनी लॉन्ड्रिंग केस के मरकजी किरदार हैं। अदालत का तहरीरी फैसला आते ही अमल दरामद किया जाएगा। शाहिद खाकान अब्बासी खुद को गैस का आइंस्टाइन समझते हैं। अगर कायदे हस्बे इख्तिलाफ नैब की प्रोसीडिंग्स को फेस कर सकता है तो इस तरह का कोई इस्तेहकाक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को नहीं है। NRO किसी भी शक्ल में हो, नैब कभी उसका हिस्सा नहीं होगा। हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के मफादात मकदम है। वजीर आजम कानून से बालातर नहीं, चेयरमैन नैब ने वाज़े पैगाम दिया। कहते हैं नैब का सामना करना वजीर आजम की तौहीन नहीं। ऑपोजिशन लीडर नैब कार्रवाई का सामना कर सकता है तो वजीर आजम को रियायत नहीं। हिज़्ब इख्तिलाफ को नैब को मंशा बम नहीं कहना चाहिए। नैब मंशा बम नहीं, करप्शन के खिलाफ हाइड्रोजन बम है। पहले ही दिन कहा था अपना काम आइन और कानून के मुताबिक करें। मनी बजट में नए टैक्स लगेंगे। वजीर खजाना असद उमर ने खतरे की घंटी बजा दी। कहते हैं सारा इन्हसार IMF पर नहीं, मुतबादिल इंतजाम भी कर लिया। सऊदी अरब और UAE के कर्ज से सौदा अदा होगा। IMF ने कोई गैर मुआशी शर्त नहीं लगाई। इससे मुज़ाकरात अभी जारी हैं। पाक फौज की जानिब से एयर डिफेंस फायर पावर शो का शानदार मुजाहिरा। आर्मी चीफ और एयर चीफ ने एयर डिफेंस की फायर पावर सलाहियत का मुशाहिदा किया। ISPR के मुताबिक LY-80 ने एयर डिफेंस की फ़िज़ाई दिफा की सलाहियतों में इजाफा किया। 2 हफ्तों पर मुहित अलबीज़ा 2019 मशकें खत्म हो गईं। सानेहा बल्दिया टाउन हट जाने के दावे के लिए तयशुदा वक्त गुजर चुका। जर्मन अदालत ने बल्दिया टाउन फैक्ट्री से मुतालिक मुकदमा खारिज कर दिया।
2012 में बल्दिया गारमेंट्स फैक्ट्री में खौफनाक आतिशज़दगी से 258 अफराद जाँ बहक हुए हैं। यूनान में जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल के दौरे के खिलाफ हजारों अफराद दारुल हुकूमत एथेंस की सड़कों पर आ गए। पुलिस और मुजाहिरीन में शदीद झड़पें, पुलिस की आंसू गैस की शेलिंग, मुजाहिरीन की जानिब से भी पुलिस पर लाठियां बरसाई गईं। मुजाहिरीन की जर्मन चांसलर के खिलाफ बैनर्स उठाकर नारेबाजी। जर्मनी के 3 बड़े एयरपोर्ट्स पर अमले की हड़ताल, सैकड़ों परवाजें मंसूख, मुसाफिर शदीद परेशान। हड़ताल का मकसद आला हुकाम पर तनख्वाहों में इजाफे के लिए दबाव डालना है। अमेरिका में हुकूमती शटडाउन 20वें रोज में दाखिल। शटडाउन की वजह से तनख्वाहें ना मिलने पर हजारों शहरी सड़कों पर निकल आए। उधर अमेरिकी सदर की टेक्सास आमद पर मेक्सिको सरहद के करीब वाक़े कस्बे में लोगों का एहतजाज। शाम से एक ईरानी जंगजू को निकाल कर बाहर किया जाएगा। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो का कहना है कि जब तक शामी सदर बशार अल-असद के ज़ेरे कंट्रोल इलाकों से ईरानी और उसके लिए बरसरपेकार क़व्वतें निकल नहीं जाती, उस वक्त तक अमेरिका उन इलाकों के असर-ए-नौ तामीर के लिए इमदाद नहीं देगा। साबिक़ अमेरिकी सदर ओबामा ने मशरिक़ वस्ता की पॉलिसियों में संगीन गलतियां की। फेसबुक पर एक और भारतीय प्रोपेगेंडा बेनकाब। सर्जिकल स्ट्राइक के दावे करने वाली कम अकल भारतीय फौजियों की मुश्किल हालात में काम करने की तस्वीर जाली निकली। दूसरे ममालिक के फौजियों की तस्वीर लगाकर भारतीय अवाम को बेवकूफ बनाया गया। इंटरनेशनल कबड्डी सीरीज के 2 मैचेस आज जफर अली स्टेडियम साहिवाल में खेले जाएंगे। साहिवाल पहुंचने पर भारत, ईरान और पाकिस्तानी टीमों का शानदार इस्तकबाल। ढोल की थाप पर रक्स, फूल की पत्तियां निछावर की गईं। भारतीय कप्तान प्रताप सिंह का कहना है, दोनों मुल्कों के दरमियान ऐसे मैचेस होने से हालात बेहतर होंगे। इतना शानदार इस्तकबाल किया गया जैसे अपने ही घर में हो। और इंशा जी उठो अब कूच करो। दुनियाए अदब में अमर होने वालों में एक नाम इब्ने इंशा का भी है। उर्दू अदब के उफक पर इंशा जी के अनमिट नकूश रहती दुनिया तक याद दिलाते रहेंगे। उनके चाहने वाले आज उनकी 41वीं बरसी मना रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं अम्मान अली खान। इस बुलेटिन में हमारा साथ देंगी माहम जाहिर भी। बुलेटिन के आगाज में अहम खबर शामिल करेंगे। कराची में ससुरालियों के हाथों बहू का कत्ल, कातिला देवरानी गिरफ्तार। 30 साला रुबीना को गला दबाकर मारा गया। पुलिस के मुताबिक जिस्म पर तशद्दुद के वाज़े निशानात भी मौजूद हैं। मकतूला की लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई, जबकि ससुराल वाले खुफिया तौर पर रुबीना को दफनाना चाहते थे। बयानात में तजाद पाया गया है। मकतूला रुबीना के घर वाले नवाब शाह के रिहायशी हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे नुमाइंदा 92 न्यूज़ नवीद सिद्दीकी से। नवीद सिद्दीकी, बताइएगा ये मामला क्या है और अब तक इस पे क्या कार्रवाई हो सकी? जी बिल्कुल, मलीर के इलाका शाह लतीफ टाउन, जहाँ पर जो है पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गुज़श्ता रोज कत्ल होने वाली रुबीना के जो कातिल हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि जब तफ्तीश हुई तो इस दौरान ससुरालियों की जानिब से जो है कत्ल होने का इंकशाफ सामने आया, जिस पर तफ्तीश करते हुए पुलिस ने उनकी जो देवरानी है उसको गिरफ्तार किया। रुबीना की देवरानी ने दौरान तफ्तीश जो एतराफ़ किया कि उसने जो गला दबाकर अपनी जो भाभी है उसका कत्ल किया। जबकि जो पुलिस का कहना है कि जो बयान लिए गए ससुरालियों के, तो उन बयान में भी जो तजाद पाया गया था, जिसके बाद जो तफ्तीश का दायरा मजीद वसी किया गया
और जो देवरानी है जो इसमें कत्ल में मुलविस पाई गई, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ साथ पुलिस का मजीद कहना है कि जो ससुराली है रुबीना के, रुबीना की जो लाश को खुफिया तौर पर दफनाना चाहते थे, लेकिन जो इलाका वकीलों की जानिब से कंप्लेन की गई, जिस पर कार्रवाई करते हुए उनके कातिलों को गिरफ्तार किया गया। जबकि जो रुबीना के जो घर वाले हैं उनका ताल्लुक नवाब शाह से, जिनको जो है इत्तला भी कर दी गई है। जबकि पोस्टमार्टम में भी जो है जो गला दबाकर कत्ल करने के जो वाज़ेह इम्कानात है वो सामने आए हैं, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए जो रुबीना की देवरानी है उसको गिरफ्तार किया गया है और उसको जो है थाने मुंतकिल कर दिया गया है। जी, रुबीना की देवरानी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका नवीद सिद्दीकी।